इस क्लास में सभी का स्वागत है। इन क्लासों के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स 2025 पढ़ाया जा रहा है। तो आज इस क्लास के माध्यम से अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ाया जाएगा। अप्रैल माह 2025 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम रामकीन तो रामकीन थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य है, जो भारतीय महाकाव्य रामायण का थाई संस्करण है और थाई साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ राम की महिमा है। म्यांमार में इसे थ्री रामा और इंडोनेशिया में काकबिन रामायण के नाम से जाना जाता है। मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह सम्मी सिल्वा की जगह लेंगे। यून सुक सुक योल यून सुक योल ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को सही ठहराया है। न्यायालय के 8 में से 6 न्यायाधीशों ने इन्हें हटाने के पक्ष में निर्णय दिया है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन बैंकॉक में भाग लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान बैंकॉक दृष्टिपत्र 2023 अनुमोदित किया जाएगा। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। विभूषक पदक विभूषक पदक यानी भारतीय प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका सरकार ने प्रदान किया है। विभूषक पदक यानी यह किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिए गए 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। वक्फ संशोधन बिल वक्फ संशोधन बिल यह लोकसभा द्वारा 2 अप्रैल 2025 को तथा राज्यसभा द्वारा 3 अप्रैल 2025 को और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दिनांक 5/4/2025 को दे दी गई है। यह वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज पंबन का उद्घाटन किए। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अध्यक्षता स्वीकार की। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सारनाथ मूर्तिकला शैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाईलैंड यात्रा के दौरान थाईलैंड के राजा महावजीर लोंगकार्न को सारनाथ शैली में निर्मित बुद्ध की पीतल की प्रतिमा उपहार में दी। इस शैली का उद्भव कुषाण काल में और इसका जो विकसित अवस्था है गुप्त काल में हुआ। राधा रतूड़ी उत्तराखंड की नई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त बनी। सुदर्शन पटनायक रेत कला में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार इंग्लैंड के डोरसेट में सैंडवर्ड 2025 इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स। 8 अप्रैल को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंगल पांडे का बलिदान के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों यानी मिताथल और तिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। यह स्थल 4400 वर्ष पुराने हैं। राजमोहन वाइफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एकमात्र अंग्रेजी उपन्यास
1864 में प्रकाशित हुआ था। यह भारतीय साहित्य में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। यानी राजा मोहन्स वाइफ पहला अंग्रेजी में लिखा गया उपन्यास माना जाता है। 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 अप्रैल होम्योपैथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन का जन्म हुआ था। 7वां पोषण पखवाड़ा, तो केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत इसे लॉन्च किया। यह अभियान 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक चला। नौसैनिक विमान शक्ति, तो नौसैनिक विमान शक्ति सुदृढ़ करने की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत नौसेना के लिए 26 राफेल मारीन लड़ाकू विमान की खरीद की जाएगी। 3 गार्जियंस अंटार्कटिक आई, तो 3 गार्जियंस अंटार्कटिक आई यह दूरबीन चीन द्वारा लॉन्च। यह 3.2 मीटर एपर्चर वाली रेडियो मिलीमीटर वेव दूरबीन है। हंगरी, तो प्रधानमंत्री यानी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की। यानी हंगरी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से सदस्यता वापस लेने की घोषणा की। ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया। वित्त मंत्रालय ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति के तहत 43 से घटाकर 28 रह जाएंगे। असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी दिल्ली का वन एवं वन्यजीव विभाग वन्य जीवों पर नजर रखने और उनसे जुड़े डाटा एकत्र करने के लिए इस अभ्यारण्य में 45 मौसम आधारित कैमरा ट्रैक लगाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 18 राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं। यानी स्वास्थ्य सूचकांक में 18 राज्यों में उड़ीसा पहले स्थान पर, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात हैं। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार यह पुरस्कार डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को प्रदान किया गया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS का 9वां संस्करण का आयोजन 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में, तो GTS का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। इसका जो थीम है संभावना, जिसका अर्थ है संभावनाएं के साथ GTS 2025। भागीरथ मोबाइल ऐप, तो भागीरथ मोबाइल ऐप यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना और यह धारा मेरा नौला मेरा गांव मेरा प्रयास मेरा थीम पर आधारित है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, तो इसका आयोजन 1 जून से 10 जून तक राजगीर बिहार में, इसमें 14 टीमें भाग लेंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का 106वां स्मृति दिवस। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। यह राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह बांदा और शाहगढ़ तहसीलों सहित त्रिसागर वन प्रभाग क्षेत्र में फैला है। इसकी घोषणा डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर की गई। विश्व कला दिवस, तो प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की जयंती को समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा की गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG 2025 पहली बार बिहार में आयोजित होगा।
4 से 15 मई 2025 तक। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पटना में किया गया। लोगों के रंग किया जाएगा। लोगों के रंग केसरिया और हरा जो शांति के जीवंतता का प्रतीक है। शुभंकर गजसिंह एक पौराणिक प्राणी हाथी और शेर का मिश्रण। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। संदेश एकता, युवा शक्ति और राष्ट्रीय खेलों में बिहार की भूमिका। विश्व आबादी दिवस तो हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक। तो 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन ब्राजील के ब्रासिलिया में। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक के जो प्रमुख विषय हैं, ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। AIKEYME तो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव पहला संस्करण। यह भारत और 9 अफ्रीकी देशों का तंजानिया के दार एस सलाम तट पर 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है। इसमें जो देश हैं वो तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका 9 अफ्रीकी देश हैं। जीरो पॉवर्टी मिशन तो योजना का नाम भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की। इसका लक्ष्य मुसहर, वनटांगिया, थारू, शहरिया, गोंड, कोल जाति है। प्रत्येक पंचायत में 20 से 25 वंचित परिवारों को सभी योजनाओं से संतृप्त करना। योजना का लाभ भूमि, आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड। गौरव ग्लाइड बम का भारत में सुखोई फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच सुखोई 30 MKI विमान से यह लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेज सकता है। तो आज यही तक शेष अप्रैल माह के करंट अफेयर्स अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।